अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज देने के लिए, शेयर करने के लिए आपसे बहुत सारी खबरें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आज हुआ ही बहुत कुछ है। आज अगर मुल्क में देखा जाए तो हर जगह कुछ ना कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। और क्योंकि हफ्ते का आगाज है और सर्दियों की रातें हैं, सर्दियों की शामें हैं, तो खबरें नई नई निकल के सामने आ रही होती हैं। जहां एक तरफ सियासी मैदान में गर्मी अपने उरूज पर नजर आ रही है, डीलों की बातें हो रही हैं, दूसरी जानब आज कराची में सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में एक बड़ी अहम समाअत हुई, जिसमें जो कराची एडमिनिस्ट्रेटर है यानी कि मुर्तजा अवाब साहब के हवाले से कुछ सख्त रिमार्क्स भी आए। वो भी हमने देखा कि आज का दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, जहां एक तरफ बेनजीर भुट्टो की यौम शहादत के लिए बहुत ज्यादा गम का दिन है, अफसोस का दिन है, तो वहीं पे आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक और बहुत बड़ा सेटबैक हुआ कि उनका ही जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनके हवाले से जो अदालत में रिमार्क्स आए, जो कुछ खबरें निकल के आई, उससे यकीन तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है वो किसी भी तौर पर मुतमईन और खुश नहीं होंगे, ये तो बात तय है। लेकिन एक और बहुत ही अहम बात है, वो है बारिशें और बारिशें और बारिशें। बारिशों का जो मौसम है वो शुरू हो चुका है। कराची समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशों के और जो बर्फबारी के जो मामलात हैं वो शुरू हो चुके हैं, बल्कि अपने उरूज पे आ चुके हैं। इनफैक्ट अभी भी जब हम अपने स्टूडियोज में बैठे हुए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो यकीन जाने कि आज रिकॉर्डिंग करने का बिल्कुल दिल कर रहा है कि बाहर जाएं और इस बारिश के मौसम को, ठंडी ठंडी हवाओं को गरम गरम चाय के साथ एंजॉय करें और इस मौसम से भरपूर तौर पर लुत्फ अंदोज हो सकें। लेकिन कराची समेत मुल्क भर में जो ये बारिशें हो रही हैं, ये आखिर मामला कब तक चलेगा, कितने दिन चलेगा, और ये जो सर्दी की शिद्दत में जो इजाफा अब होने लगा है, आहिस्ता आहिस्ता जो सर्दी बढ़ने लगी है, आखिर ये सर्दी कब तक हम सबको महसूस कर सकेगी। अभी एक और बड़ी जबरदस्त अपडेट ये भी आ रही है कि मरी में बर्फबारी हो चुकी है और बर्फबारी का आगाज हो चुका है। तो अब सयाह बहुत तेजी से मरी का रुख भी कर रहे हैं और मुल्क के दीगर शहरों का, दीगर इलाकों का, हिल स्टेशन का रुख किया जा रहा है और सयाह बड़ी तादाद में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और सैर तफरीह के मामला भी हो रहे हैं। लेकिन बारिश के हवाले से, खासतौर पर कराची के और लाहौर इस्लामाबाद की बारिश के हवाले से बात करेंगे आज हम, और हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे जनाब जवाद मेमन साहब। वेदर एक्सपर्ट हैं, जबरदस्त अंदाज में तज्जिया करते हैं। जो पेशन गोई अभी तक करते हुए नजर आ रहा है बिल्कुल सटीक और जबरदस्त अंदाज में साबित हो रही है कि जो कह रहे हैं वो वैसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। कराची में बारिशों की पेशन गोई की गई, वैसी ही बारिशें हमें देखने में आई, वैसे ही मामलात नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बारिशें आखिर कब तक हमारे शहरों को जलथल करती रहेंगी और कितने अरसे तक ये बारिशें कराची वालों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरेंगी, इसी मामले में बात करेंगे जवाद मेमन साहब से। जवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मुनीर भाई। जवाद साहब, पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपकी एक और प्रेडिक्शन, टाइमली प्रेडिक्शन, अब वो हमें साबित होती हुई नजर आई कि बारिशों को जो एक्सपेक्टेशंस थी वैसी ही बारिशें होती भी नजर आ रही हैं। जी खैर मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी पूरी टीम का। अच्छा जवाद साहब, ये बताइए कि अब ये जो बारिशों का जो मौजूदा सिलसिला है, इसमें अभी तक कुछ आदाद शुमार हमारे पास आ सके हैं कि कितनी बारिशें हो चुकी हैं, या इस पूरे स्पेल में कराची में कितनी बारिशें हो जाएंगी? देखिए लास्ट ऑफिशियल रीडिंग के हिसाब से जो है वो अब तक ज्यादा से ज्यादा जो है वो 5 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई थी। ये वो सुबह का स्पेल था, लेकिन ये तकरीबन 1:30 से 2 बजे जो एक हैवी स्पेल शुरू हुआ है कराची के तकरीबन एरियाज में, इसके फिगर जो है वो इंशाल्लाह 5 बजे तक आएंगे। उम्मीद यही की जा रही है कि तकरीबन एरियाज जो है वो डबल डिजिट में चले जाएंगे। इसके साथ साथ मेरे अपने यहाँ जो हमारा पर्सनल वेदर स्टेशन लगा हुआ है क्लिफ्टन पे, इस पे अभी तक तकरीबन हम 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड कर चुके हैं। केमारी पर भी जो है वो तकरीबन 13.5 मिलीमीटर के करीब बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ और कराची के तकरीबन एरियाज में जो है वो मॉडरेट टू मॉडरेट हैवी स्पेल जो है इस वक्त जारी है। ये बिल्कुल ठीक है। मैं नाज़रीन के लिए बताना चलूं कि इस वक्त आप 8 बजे प्रोग्राम जब देख रहे हैं तो इसकी जो रिकॉर्डिंग है चंद घंटों पहले हुई हुई, क्योंकि बारिश के मामला था। तकरीबन 3:30 बजे का वक्त है, तो जवाब साहब जो बातें कह रहे हैं वो उसी अंदाज में लीजिएगा कि 3:30 बजे ये सारी गुफ्तगू हो रही है और हम आप तक ये सारी गुफ्तगू पहुंचा रहे हैं। तो जवाब साहब, एक चीज बड़ी होने के चले बिलाकर कराची में बारिश हुई, काफी अरसे से वेटेड थी कि कराची में बारिशें होती है और सर्दियों के मौसम में बारिश का होना यकीन तौर पर काफी ज्यादा बेहतर होता है। फॉग के मामला, स्मॉग के मामला, इसमें भी कंट्रोल हो जाता है। जी बिल्कुल मुनीर भाई, इसमें ये बारिश जो है वो हमेशा से हमारे यहाँ तो रहमत ही होती है। और सर्दियों के सीजन की जिस तरह आपने बात कही, तो इस तरीके का स्पेल जो है वो कराची में तकरीबन 4 साल के बाद आया है, जिसमें इतनी अच्छी बारिशें जो है वो कराची में और पाकिस्तान के दूसरे एरिया में भी देखने को मिली।
तो और जवाब से मुझे बताएं कि जो मौजूदा फॉग की जो सूरत हाल है, या लाहौर में हम देख रहे हैं, इस्लामाबाद में देख रहे हैं, जो शदीद स्मॉग है, ये किस हद तक इससे कम हो सकेगी इस बारिश के बाद? देखिए मुनीर भाई, इसके ऊपर ऐसे कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। इसकी वजह ये कि जो मौजूदा स्पेल है, इसमें उम्मीद तो है कि लाहौर और इसके आसपास के जो रीजन है, जो पिछले एक लंबे अरसे से स्मॉग और अब हालिया कुछ टाइम से जो है वो फॉग की लपेट से भी है, तो इन एरियाज में उम्मीद है कि एक आधा स्पेल जरूर हो सकता है। लेकिन ये जो सिचुएशन होती है, इसके लिए बैक टू बैक जो है वो काफी हैवी स्पेल्स की जरूरत रहती है बारिशों के। लेकिन फिलहाल इस सिस्टम में जो है वो मॉडरेट अगर स्पेल एक आधा हो जाता है तो थोड़ा कुछ हद तक रिलीफ मिलेगा, लेकिन टोटली जो है वो इसे हम नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ही खत्म हो जाए फिलहाल। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुल्क के बेशतर हिस्सों में जो स्मॉग है ना, काफी ज्यादा लोगों के लिए परेशानी का बायस बन रही है। लेकिन बहरहाल ये कहा जा सकता है कि कुछ हद तक रिलीफ तो मिलेगा, और एनवायरनमेंट में जो मौजूद डस्ट है, जो केमिकल है, वो काफी हद तक जमीन पे आके डिस्कार्ड होते हुए नजर आएंगे। जब ये देख रहे हैं कि बारिश तो हो रही है, बड़ी अच्छी बारिश हो रही है कराची में, मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई खौफजदा उस तरह की बारिश है, काफी प्लीजिंग सा एटमॉस्फेयर हो चुका है। अब ये बताएं कि लोग जानना चाहते हैं कि बारिशों का जो मौजूदा स्पेल है किस हद तक कंटिन्यू कर सकता है? देखिए मुनीर भाई, ये आज 27 तारीख के दिन तक यही एक्सपेक्टेड था कि थ्रू आउट डे जो है ये कंटिन्यू करेगा ऑन एंड ऑफ गैप के साथ। और ये जो मौजूदा सिस्टम है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये 28 तारीख की शाम या मैक्सिमम रात तक जो है वो कराची और उसके नियरबाई एरिया कंटिन्यू करेगा। उसके बाद 29 तारीख से जो है ये सिस्टम जो है वो खत्म हो जाएगा। और बारिशों के बाद हम देखते हैं कि आमतौर पे बहुत तेज धूप निकल आती है, तो क्या वैसा माहौल होगा या सर्दी की जो शिद्दत है वो बरकरार रह सकती है? नहीं, देखिए तेज धूप का इफेक्ट यहाँ पे इस दफा ये नहीं होगा। इसकी वजह से कि हम एंड ऑफ दिसंबर और जनवरी के स्टार्ट में है, तो कोल्ड सर्दियों का सीजन है, और इस वेदर सिस्टम के बाद जो है वो एक कोल्ड वेव जो है वो पूरे मुल्क को जो है अपनी लपेट में लेगी, इंक्लूडिंग कराची। तो यही कह सकते हैं कि सर्दी की शिद्दत में दिन और रात की जो दोनों टेम्परेचर है उसमें काफी हद तक जो है वो ड्रॉप आ जाए। यानी कि न्यू ईयर पूरी तरीके से जब आप लोग निकले सेलिब्रेट करने, रात में जब निकले तो भरपूर अपनी तैयारी के साथ निकले, और जो सर्दी की शिद्दत है उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं हो जा रही, बल्कि ये वक्त के साथ मजीद इजाफा भी हो सकता है। जब आप ये बताएं कि जो स्पेल है ये तो चले अब हो रहा है, और बारिशें भी अच्छी पड़ती हुई नजर आ रही है, और वी एक्सपेक्टिंग कि शायद ये जाते जाते भी अच्छी बारिशें बरसाता में चले जाए, लेकिन कुछ इतलात है कि इन जनवरी वी आर एक्सपेक्टिंग सम मोर रेन्स स्पेशली इन कराची एंड सिंध रीजन, ऐसा कुछ है क्या? जी बिल्कुल मुनीर भाई, ऐसा ही है कि जनवरी के जो स्टार्टिंग के 15 दिन है, यानी कि शुरू के 2 हफ्तों में एटलीस्ट 1 से 2 जो है इसी तरीके के स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम आने की उम्मीद है। फिलहाल ये लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में जो है वो काफी टाइम से नजर भी आ रहे हैं, तो उम्मीद यही की जा सकती है कि एटलीस्ट 1 से 2 सिस्टम जो है वो दोबारा पाकिस्तान का रुख करेंगे, बैक टू बैक आते रहेंगे जनवरी के स्टार्टिंग के 15 दिनों में, जो अगेन कराची से कश्मीर तक जो है वो बारिशें और पहाड़ों पे जो है वो बर्फबारी, और उसके बाद जैसे ही ये वेदर सिस्टम निकलते हैं तो इनके पीछे जो है कोल्ड वेव भी चल जा रही है। अच्छा जवाब, ये तो बड़ी अच्छी बात है, खुशआमदी कि कराची में बारिशें हो रही है, एक्सपेक्टेड भी हैं, और इंशाल्लाह हम दुआ गो है कि इसी तरीके से बारिश चलती है। मरी में बर्फबारी हुई है और लोग काफी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि मरी एक ऐसा स्पॉट है जहां पे हर कोई एक्सेस कर सकता है, इजीली एक्सेस कर सकता है। तो इस स्नोफॉल का जो सिलसिला शुरू हुआ है नॉर्दर्न एरियाज में इंक्लूडिंग मरी, ये कितना मजीद इसमें इजाफा होगा आने वाले दिनों में? ये मुनीर भाई, अभी इसी सिस्टम के ज़ेर असर जो है मरी में पिछले 2 दिन से काफी अच्छी बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड हुई है। मजीद 24 से 36 घंटे कह सकते हैं कि उन इलाकों में और ये कंटिन्यू करेगी। उसके बाद ये वेदर सिस्टम जो है पाकिस्तान से निकल जाएगा तकरीबन 29 तारीख तक। लेकिन आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से हमने पहले भी बताया कि बैक टू बैक जो है वो सिस्टम आते नजर आ रहे हैं, तो ये जो स्नोफॉल का जो सिलसिला है ये आगे भी इंशाल्लाह जो है एटलीस्ट 2 से 2.5 हफ्ते कंटिन्यू करेगा। और कराची वाले खासतौर पे जानना चाहेंगे कि लास्ट ईयर भी हमने देखा कि जो सर्दियां थी वो तकरीबन टेम्परेचर सिंगल डिजिट तक ड्रॉप हो चुके थे। इस बार सर्दियां आई तो है लेकिन उसमें इतनी शिद्दत नजर नहीं आ रही। क्या वी एक्सपेक्ट के जनवरी के मंथ में सर्दियों की शिद्दत में इजाफा हो सकेगा? देखिए मुनीर भाई, इस दफा जो दिसंबर के महीनों में जो रिकॉर्ड की गई है अब तक, वो लोवेस्ट जो है ऑफिशियली तो 9 डिग्री यानी कि सिंगल डिजिट्स में 9 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है, जबकि अनऑफिशियली जो है ये 6 साढ़े 6 डिग्री तक भी ड्रॉप हुआ है कराची के डिफरेंट एरियाज में। अब आगे आने वाली बात करें अगर, तो अगेन जिस तरह हमने पहले ही बताया कि ये सिस्टम्स आएंगे, इनके आने से पहले जो है वो कुछ विंड डायरेक्शन चेंज होती है
तो थोड़ा सा जो है वो सर्दी की शिद्दत में कमी आती है। जिस तरह अभी रिसेंटली हमने 3-4 दिन पहले भी देखा कि दिन के टाइम पे काफी गर्मी फील होती थी, 27-28 चला गया था। रात के टाइम पे भी जो है वो 17-18 डिग्री चल रहा था। लेकिन इसकी वजह यही थी कि ये जो सिस्टम जिस पर हम बारिशें देख रहे हैं, इसकी मेन वजह यही थी कि सिस्टम आ रहा था। आगे आने वाले दिनों में भी यही होगा कि सर्दी आएगी, सिंगल डिजिट्स में दोबारा जो है वो कराची के टेम्परेचर जाने तक काफी हद तक इम्कान है। लेकिन जैसे ही कोई इस तरीके का सिस्टम करीब आएगा तो दोबारा जो है वो कुछ हद तक जो है सर्दी की शिद्दत में कमी आ जाएगी, लेकिन अप्स एंड डाउन जो है वो लगे रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी सवाल है, खासतौर पर कहा गया कि सवाल जरूर पूछें। बलूचिस्तान में लोग काफी अरसे से परेशान रहे हैं कि खुशहाली बड़ी तवील अरसे से रही है। कुछ मुकामात पे मॉडरेट बारिशें भी हुई हैं, कुछ बर्फबारी की भी इतलात है, लेकिन बलूचिस्तान के वेदर के लिए आप क्या देख रहे हैं कि नेक्स्ट 15-20 डेज या एक महीने के अंदर क्या वहां पे अच्छी बारिशें, बर्फबारी मुतवक्किल है? इंशाल्लाह बलूचिस्तान में इस दफा जो है वो इस सिस्टम के जेर असर जो है ज़ियारत में काफी अच्छी स्नोफॉल रिकॉर्ड की गई है। क्वेटा में काफी अच्छी बारिशें और स्नोफॉल कुछ हद तक रिकॉर्ड की गई है। इनफैक्ट इस वक्त जो है वो इस सिस्टम के जेर असर बलूचिस्तान के काफी सारे एरियाज में जो है वो बारिशें हो रही हैं। स्पेशली साहिली पट्टी की तरफ जो है वहां भी इस वक्त काफी अच्छे थंडरस्टॉर्म्स मौजूद हैं, बारिशें हो रही हैं। और आगे आने वाले जितने भी सिस्टम जो आते नजर आ रहे हैं वो इसी तरीके से सबसे पहले जो है वो बलूचिस्तान में एंटर होंगे अपनी पूरी शिद्दत के साथ, और फिर ये बढ़ते हुए जो है आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान को अपनी तरफ। जी, तो बड़ा जबरदस्त हो गया। जवाब साहब, आपने बड़ी खुशखबरी की बात बताइए कि सारे सिस्टम बलूचिस्तान से एंटर होंगे। जवाब मोहम्मद साहब हमारे टेलीफोन लाइन मौजूद थे, और जवाब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपनी माहिराना राय से हमें महसूस किया और हमारे नाज़रीन को बताया कि आखिर जो बारिशों का जो सिलसिला है, बर्फबारी का जो सिलसिला है, सर्दी के जो लोग शौकीन हैं वो तैयार हो जाएं। ये सूरत हाल अभी तो बस इब्तिदा है। अभी तो कहते हैं ना कि पिक्चर पूरी बाकी है दोस्त, और ये पिक्चर अभी इसी अंदाज में आगे की तरफ बढ़ेगी। और कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में, शहरों में, मकामात पे ये जो बारिशें हैं वो होने जा रही हैं। पंजाब में बारिशों की नवीद है। स्नोफॉल जो नॉर्दर्न एरियाज के इलाके हैं उनमें वहां पे अच्छी बर्फबारी एक्सपेक्टेड है, और ये सीजन टूरिस्ट के हवाले से बहुत ज्यादा पैक रहेगा। खास तौर पर जिक्र करते चलें कि जो नॉर्दर्न एरियाज में तो बर्फबारी होगी, लेकिन ये जो बर्फबारी का जो सिलसिला है, जिसे अंदाज में जवाब साहब बता रहे हैं कि ये जो सिलसिला शुरू ही दरअसल बलूचिस्तान से होगा। तो यानी कि बलूचिस्तान में रहने वाले, देखने वाले हमारे तमाम तर व्यूअर्स के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है कि बलूचिस्तान में जो खुशहाली है, जो लोग परेशान हैं, जो किसान परेशान है, जो वहां पे पानी की कमी है, उसको अब इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ये सर्दियों के मौसम में वो बहुत हद तक पूरी हो सकेगी। और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में ना सिर्फ अच्छी बारिश एक्सपेक्टेड है बल्कि बर्फबारी भी बहुत हद तक एक्सपेक्टेड है। तो उम्मीद करते हैं ये जो सूरत हाल है ऐसे ही कंटिन्यू रहे और पाकिस्तान के तूल अर्ज में मौसम खुशगवार है, ताकि लोग इससे ज्यादा से ज्यादा महसूस हो सके। यहां पे एक छोटा सा ब्रेक बनता है, क्योंकि ब्रेक के बाद ये जो दर्जा हरारत है इसमें इजाफा होने जा रहा है जी। वो दर्जा हरारत नहीं जो आप महसूस कर रहे हैं, सियासी दर्जा हरारत की बात हो रही है। 27 दिसंबर का आज दिन है। पाकिस्तान की सियासत के हवाले से ये दिन बहुत अहम है। इस दिन में जितनी अहमियत सियासत के लिहाज से वो कम ही है, और जितना बात की जाए वो भी कम है, लेकिन 27 तारीख एक बड़ा यादगार दिन है, और पाकिस्तान की जमहूरियत की बका के लिए और पाकिस्तान में सियासतदानों के हवाले से ये बहुत अहम दिन कहलाया जाता है। खास तौर पे अगर कहा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी कैरियर के लिए या सियासी स्टैंडिंग्स के लिए ये दिन बहुत अहम है। लेकिन कुछ इस बार तब्दीलियां हुई हैं। कराची में आज जिस अंदाज में जो केसेस की समाअत हुई, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब साहब के लिए जो मामलात मुश्किलात में आ गए, उसके बाद अब जो दीगर खबरें आ रही हैं डील की, क्या डील होगी, क्या डील नहीं होगी। खान साहब एक तरफ पूरी तैयारी में नजर आ रहे हैं कि वो अपोजिशन का मुकाबला करेंगे। कुछ लोगों ने कहा है कि जो ताकतवर हल्के हैं शायद अब उनका हाथ खान साहब से खिंचता हुआ नजर आ रहा है। आखिर सियासत के मैदान में क्या होने जा रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। नेक्स्ट सेगमेंट जरूर देखिएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।